पाइथागोरस थ्योरम वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरम जो हम यूज करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी एक बात कहता है, वो अभी देखते हैं। अच्छा एक सेकंड। इफ अ perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle. Right triangle मतलब right angle triangle. They are the same thing. To the hypotenuse, then the triangles on both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and each other. ये थ्योरम कहता क्या है, इसको सुन के देखते हैं। सिंपल, ठीक है। हाँ लिख लो आराम से लिख लो। होल के बाद ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। हाँ बोलो सर। एक बाहर का डाउट का क्या डाउट था सर? एक बाहर का डाउट है, मतलब बाद सिलेबस से। एंड सर लिख लिया सबने? जल्दी से लिखो, जल्दी से। लास्ट बनाओगे अभी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या होता है, पहले जल्दी से लिख लो। लिख लिया? यश की शक्ल देख के खुशी होती है। चलो समझते हैं इस लाइन। वो कह रहा है कि अगर मैं परपेंडिकुलर एक बनाऊं, ठीक है, फ्रॉम द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? एसी। इससे मैं एक परपेंडिकुलर अगर बनाऊं तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है, ये ईच अदर के सिमिलर भी होंगे एंड वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये स्टेटमेंट बस यही कह रही है कि अगर मैं एक 90 डिग्री बनाऊं अपोजिट, मतलब हाइपोटेन्यूज पे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट टू द वर्टेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको ही यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चाहो तो करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी चीज को यूज करके, इस थ्योरम को यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बोलो सर। लेकिन ये स्टेटमेंट तो पाइथागोरस नहीं। ये स्टेटमेंट पाइथागोरस नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ये पहला थ्योरम है, इससे पाइथागोरस थ्योरम आएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अरे पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ वगैरह काम आते हैं 11th की मैथ्स में। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करना बहुत काम आता है, इन द सेंस कि वो एप्टीट्यूड बिल्डिंग के बहुत काम आता है, विजुअलाइजिंग के बहुत काम आता है, बट ऐसे नहीं है सर। अगर 11th में मैथ्स लेने हैं, फिर तो सीखना जरूरी है टॉपिक। नहीं, मतलब आई वुड नॉट से कि मैं तो वैसे मेरे हिसाब से कुछ भी डिलीट करना बेवकूफी होती है, बट हियर वी आर, कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट।
एनीवेज, AC square is equals to AB square plus BC square. Hypotenuse का square is perpendicular square plus base square. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टेटमेंट कहीं काम भी नहीं आने वाला. ठीक है, अगर लिखना चाहो तो वैसे भी अपने हिसाब से भी इंग्लिश में बना ही सकते हो. The square of the longest side of a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. बना सकते हो, मुश्किल है नहीं, इतना स्टेटमेंट करोगे. आज में तो क्वेश्चन यूज करना है. चलो, so now that we know, क्वेश्चन कर. सर ट्रिग्नोमेट्री में भी राइट एंगल ट्रायंगल ही. हाँ, वो सारी प्रॉपर्टीज उस पे जस्टिफाइड होती है. अच्छा, एक फिगर बनाते हैं. ठीक है, मैं कॉपी भी कर सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए अभी सिर्फ बना देते हैं. हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ. ए बी, पहले देखेंगे सब क्वेश्चन, सिर्फ बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे. ACB is also 90 degree. Angle ACB is equal to 90 degree. Okay, and CD is perpendicular to AB. Okay, you have to prove BC square by AC square is equals to BD by AD. Okay, this is what you have to. ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देख. अच्छा, अनुष्का सिमिलैरिटी समझ आई थी? आ गई थी ना? ठीक है, चलो सुनते हैं. तो अभी हमने बात करी थी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. क्यों ट्रायंगल सिमिलर है ये देखते हैं. ठीक है, अगर मैं ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है. अभी मैंने क्या बोला, एंगल ACB इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है. सो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल CDB. ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री है ना, है ना. और इनको एंगल, सिमिलर करना है. हाँ वही सिमिलर दिखा रहा हूँ. एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन है ना. तो डबल ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना. ट्रायंगल ACB is similar to triangle CDB by what similarity? डबल ए है ना, डबल ए से सिमिलर हो गए. अच्छा, जैसे ही सिमिलर हुए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, चलो लिख. कैन यू. ये नोट कर लो जल्दी से पहले, सर तब सॉल्व करूंगा. Similarly, triangle ACB and triangle CDA. कौन सा ट्रायंगल? एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल एंड एक अंदर छोटा वाला ट्रायंगल. पहले हमने वो राइट वाला लिया था, अब हम लेफ्ट वाला ले रहे हैं. ठीक है, तो इस ट्रायंगल में क्या है, दोबारा से एंगल ACB is equal to angle CDA is equal to 90 degree and angle DAC is equal to angle DAC which is common. अच्छा, अब दो एंगल्स इक्वल हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए. बोलो. सर इनका नोमेनक्लेचर सही नहीं है, गलत नहीं है. नॉमेनक्लेचर अच्छा अभी सही कर देंगे ना, जब सिमिलैरिटी लिखेंगे तब प्रॉपर होना चाहिए. ए सर DAC कैसे हो सकता है, वो BAC होगा ना. DAC मतलब इन दोनों की बात कर रहे हो कि इन दोनों में सही है ना. अभी इसका लिखने दो तो पहले सिमिलैरिटी. अच्छा, DAC ये तो रहा, ये एंगल, एंगल की तो बात कर रहे हैं. एक सेकेंड, अच्छा ओके सर. जस्ट अ सेकेंड.
ओके, तो ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये दो बातें मुझे पता चल गई, दोनों ए सिमिलरिटी से प्रूव है ना। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर अब मैं सिर्फ नाम देखूंगा, डायग्राम देखो ही मत, ठीक है, नाम देखो। नाम हम हमेशा, हमने क्या डिस्कस करा है, ऐसे रखते हैं जिससे मेरे करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल रहे, है ना। नाम हम हमेशा कैसे रखते हैं, जिससे हमारे जो, जैसे एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। सिमिलरली एंग ए सी साइड सी डी के इक्वल होगी, है ना, और सी बी साइड डी बी, मतलब प्रोपोर्शनल होगी, इक्वली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, देखो बीसी और एसी चाहिए। ठीक है, तो बीसी देखते हैं, बीसी अपॉन क्या आएगा, डीबी आएगा ना। बीसी के नीचे क्या आएगा, सर डीबी एक आएगा। डाउट है। एक सेकेंड, हाँ बोलो। सर आपने ट्रायंगल एसीबी लिया है, लेकिन आपने उसमें ट्रायंगल डीएसी लिया है। सर वो एक ही बात है, लेकिन हम उसे बीएसी नहीं लिखेंगे। बीएसी लिखेंगे, नहीं बीएसी तो गलत हो जाएगा ना। देख, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से इक्वल है, एंगल बी और एंगल बी इक्वल है, तो बी और बी साथ में आएंगे तभी तो इक्वल होंगे। बीएसी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एंगल ए और बी थोड़ी इक्वल है। ओके नहीं दांश, सर, मैं कॉमन की बात। कॉमन में, अच्छा बी ए, अच्छा ये कह रहे हो ए, क्या लिखना कह रहे हो यहाँ पे, सर मैं कह रहा हूँ बीएसी इक्वल टू डीएसी। बी ए सी इक्वल टू डी ए सी। एक सेकंड, अच्छा बी ए, ये कह रहे हो आप बी ए सी इक्वल टू डी ए सी। यस सर। नहीं, ये 90 डिग्री है ना, तो सही तो लिखा है, ए सी बी इज इक्वल टू सी सी नहीं डी सर, बी। मैं नीचे वाले की नीचे बात वाले कर की बात करो, चलो रहा नीचे हूँ, वाले की ट्रायंगल देखते हैं। एसी। ए सी बी, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू सी डी ए, हाँ ठीक है। सर और उसके बाद जो आपने लिखा है एंगल डीएसी इक्वल टू डी ए एंगल सी, अच्छा ठीक डीएसी। है, डी ए सी इज इक्वल, अच्छा आप कह रहे हो बी लिख दें आप, यस सर। एक ही तो बात है, डिफरेंस क्या यस है। सर। हाँ सर ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल आपने वो वैसा लिया था, तो हाँ इसलिए मैं मतलब, वो यूज कर रहा हाँ, नहीं दोनों दोनों कर सकते हैं यहाँ पे, एक के एक में डी दूसरे में बी कर सकते हो, अगर एग्जैक्टली ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग डालना है तो, बट फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हूँ। यस सो सर। सो 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 यहाँ से हम लिखते हैं दोबारा से, सिमिलर है अगर ये दोनों, तो हम लिखते हैं ए सी, ठीक है, अपॉन ए बी। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी बी, है ना, है ना। इसमें देखते हैं, नीचे वाले में, अच्छा रुक जा एक सेकंड, पहले इसका लिख लेते हैं, कौन से ट्रायंगल्स है, इन दोनों ट्रायंगल्स का लिख लेते हैं पहले, इन दोनों ट्रायंगल्स का लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, बोल कौन रहा है, इतनी दूर बैठा है, तेज बोल दो। हाँ हाँ हाँ, वही होगा वही होगा। अच्छा रुक जा, अभी लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, ये तो हमने थ्योरम में ही पढ़ा था, याद हो तो, कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो वैसे भी ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। अब लिखते हैं यहाँ पे बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल है बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल बी सी डी एंड बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है कि बी सी अपॉन बी ए, ठीक है, बी सी अपॉन बी ए, कौन सी साइड्स, बी सी ये पूरी साइड अपॉन बी ए ये पूरी साइड, इज इक्वल टू इसमें देखे, इसमें नाम पढ़े, बी सी अपॉन क्या है, बी ए, सॉरी हाँ, बी सी अपॉन बी ए, दोनों ट्रायंगल्स के बी सी अपॉन बी ए क्या होगा, बी सी की जगह लिखेंगे हम डी बी, ठीक है, अपॉन दूसरा क्या है बी ए, तो यहाँ पे बी सी। ठीक है, समझ आ रहा है ना कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं, जहां पे बी है वहां पे सी। ठीक है, ये देखो इस दोनों में बीसी कहाँ पे है, इस दोनों में बीसी यहाँ पे है ना, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इस पे, इस यहाँ पे लिख देंगे, है ना, दिख रहा है ना सबको, हाँ ना। यस सर।
अच्छा चल देख, ध्यान से दोबारा ट्रायंगल लिखते हैं प्रॉपर। सर ये ट्रायंगल CPST से AC, हाँ, ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। ओके, ठीक है। अब जो दो नीचे लिखेंगे वही लिखेंगे। अब मैंने अगर B और C नीचे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे CB लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, DB, है ना, वही दोनों नीचे लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या नीचे लिया, देख, उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है BA। तो अगर मैं B और A नीचे लिखूं, B A अगर मैं नीचे लिखूं, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, B और C, है ना। तो अगर मैं CB अपॉन AB करूं, तो मैं DB अपॉन CB करूंगा। तो CB अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू DB अपॉन CB, है ना। ऐसे करूंगा मैं। सिमिलरली इसमें आपको समझ आया कि BC अपॉन BA इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC लिखा मैंने। अब तो समझ आया सबको, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है मैंने बस। ओके, सो अब BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, BA इंटू BD, ठीक है। BC स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सर हम एक ही ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे? मतलब सर मेरे को ये स्टेप नहीं समझ आ रहा। सर कौन सा, अगर हम एक साइड एक ट्रायंगल से ले तो दूसरे साइड दूसरे ट्रायंगल से लेंगे ना जो ध्यान से कॉरेस्पॉन्डिंग ध्यान से ध्यान से देख, तू क्या कह रहा है कि BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू BA अपॉन BC होगा, है सर ना। आपने ट्रांसपोज कर दिया वो। हाँ तो भेज दिया ना मैंने, फिर से इसे ओके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो कर रहा है ना। ये क्लियर है बात सबको। तो BC स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक जगह क्या चाहिए था, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मुझे एक BC स्क्वायर चाहिए था, तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब सेम सिमिलरली इसके लिए AC स्क्वायर की वैल्यू निकाले, ठीक है, AC स्क्वायर की निकालते हैं। तो AC, ठीक है, AC अपॉन क्या लू मैं, अपॉन BA लेते हैं, ठीक है। AC लेते हैं A और C, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, AB लेते हैं, A और B, ठीक है। तो AC और इज इक्वल्स टू AB अपॉन अपॉन यहाँ पे AC की जगह क्या आया, AC की जगह AD आया, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, AC की जगह क्या है, AD आया, है ना। और AB की जगह क्या आया, AB की जगह AC आया, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AD, है ना, AB इंटू AD। अब अगर मैं AC स्क्वायर, अब देखो 1 और 2 इक्वेशन है, 1 2, अगर मैं AC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए ना, अच्छा BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर करूं, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BD इंटू BA, ठीक है, एंड इसकी क्या है, AB इंटू AD, है ना। AB कट गए, तो ये क्या हुआ, BD अपॉन AD, समझे। मेथड दोबारा सुनेंगे, लंबा गया, समझाने में टाइम लगा, मेथड दोबारा सुनेंगे करा क्या। इन्होंने पहले एक्सक्यूज मी बोला, सर। बोलो। सर आपने लास्ट स्टेप पे डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन। हाँ, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, ओके सर। ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, स्टेप्स क्या करे उन्होंने। हमारे पास 3 ट्रायंगल्स थे टेक्निकली, 2 छोटे ट्रायंगल्स एंड उसको कंप्राइजिंग एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। 2 छोटे ट्रायंगल एंड एक बड़ा ट्रायंगल। पहले मैंने एक छोटे ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर दिखाया, उससे मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गई। उसके बाद मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करा, उससे मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गई। फाइनली मैंने BC स्क्वायर कर दिया, AC स्क्वायर कर दिया, एंड देन जो मेरे पास प्रोडक्ट बचे उनको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरे पास आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो, क्लियर है ना सबको, समझ आया, पक्का समझ आ गया। अभी काफी ऐसे बच्चे हो जिनको लगेगा सर ये खुद नहीं हो, समझ आ गया, लेकिन खुद शायद दोबारा भी ना हो, विच इज लॉजिकल, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तब तक जब तक आपको ये ना समझ आ जाए कि हर बार क्या लें। एक बार में नहीं आएगा, डोंट एक्सपेक्ट कि आप दोबारा से क्वेश्चन करने जाओ तो समझ आ गया, बट लॉजिक समझ आया, करा लॉजिकली, रटा नहीं है कुछ, चलो लिखो, एक्सक्यूज मी सर, जो वो बोलो। होगी जो संडे वाला टेस्ट होगा उस पर ट्रायंगल्स में सब कुछ आएगा। हाँ, जो भी करा दूंगा सब आएगा, हाँ बोलो। हाँ, ओके ओके,
स्टेप्स लिख देता हूं मैं, कौन से स्टेप कहां पे? दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, and then finally this is step 3, which basically means step 1 के जो रिजल्ट है डिवाइडेड बाय स्टेप 2 के जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू निकाल दी, आगे आंसर। नेक्स्ट थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लिख लिया? टेंशन हो रही है ट्रायंगल्स देख के? टेंशन हो रही है ट्रायंगल्स बहुत ज्यादा। है ना पता है। क्या नहीं सर तुम आपको भी हुई थी? यार मैंने इतनी पढ़ाई कभी करी नहीं कि टेंशन हो, मतलब सर आप इतनी पढ़ाई करी नहीं, तो टेंशन हो। ट्रायंगल्स वाला पार्ट थोड़ा इजी है देना प्लीज टेस्ट में सर, रहम कर लो। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो कह रहा तू यहाँ की टेंशन होती है, यही कह रहा ना? यही कहा ना कुछ इसमें, टेक्निकली तो यही मतलब बनता है। और एक ज्यादा दिन का नहीं है तो यहाँ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चल लिख लो। सर आप ऑनिक को हटा अनेक मैं सोच रहा हूँ हटाने की, क्या कहता है दांश? हटा दे? और फिर हिरदांश को बुला लेंगे। हाँ दांश आ जाए उसकी जगह। सर सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, तो यही चाहता था, वैसी जगह नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा कुछ नहीं, कुछ अनुष्का समझ आया? नहीं आया ना तो सच बोलो ना। हाँ सच बोलो, टेंशन नहीं है। तन्मय तू कितनी बार बोलता है तुझे समझ नहीं आया? कम से कम 10 बार ही बोलता है ना, बोलता है ना? नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा कुछ झूठ नहीं बोलना है कुछ। वो अभी तक समझ रहा है यार। लॉस्ट है वो, इतना डर गया है। हाँ हाँ, सबके साथ यही है। सर मैं खुद बहुत डर गया हूँ सर, इसको देख के। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सी दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दीस क्वेश्चंस, ठीक है? एंड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन अ वियर्ड थिंग जो आपको बचपन से कभी कराया नहीं है, समझो। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ रटो, यही करना है, यही मेथड है, यही क्वेश्चन आएगा, आप सही समझ लो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट सर कर। अब अगर Excuse me, sir. टेस्ट में दे दिए बोलो। तो होंगे नहीं। यार वैसे पता है होता क्या है कि जैसे हम करेंगे कुछ 50-60 टाइप के क्वेश्चंस करें, 50-60 क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल्स के, टाइप भी नहीं, 50-60 क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल्स के, एंड उसी में से हर बार पेपर आता रहता है, ठीक सर है? मैंने बोलो। आपसे कहा था कि आप असाइनमेंट बना। असाइनमेंट्स, यार असाइनमेंट्स पढ़ने में टाइम लगता है आजकल ना, क्लासेस बहुत हो रही है तो मुझे टाइम बिल्कुल मिल नहीं रहा है। कबीर बोलो। सर मेरे स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गया, खत्म भी हो गया। हम सर भी मेरे में भी, मेरे में भी। हम भी यही करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम दो क्या बोलते हैं 3 क्लासेस में खत्म करेंगे। सर मेरे में भी शुरू और खत्म हुआ, सर मतलब थोड़ा आप टाइम लगा। टेस्ट में क्वेश्चन वही डालोगे ना जो ऐसे क्वेश्चन आपने कराया है? हाँ वैसे ही क्वेश्चन डालेंगे, सेम डाल दूंगा और बता। हाँ ठीक है। सेम डालोगे? ठीक। फिर सेम ठीक डाल है। दूंगा, बट बस मैं नाम ट्रायंगल चेंज में कर सर दूंगा, बस थोड़ी लीनियंसी दिखा दो, ठीक है? बाकी तो फिर मैं भी ट्रायंगल्स के नाम चेंज कर दूंगा कि अगर आप रट के आए हो तो कोई फायदा नहीं होगा। यस। सेम क्वेश्चन डालोगे, नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ तो रटने का फायदा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, यू कैन नॉट पास इन माई टेस्ट रट के, सिंपल इनफ, आई विल मेक श्योर। एनीवे सर क्या क्या? ट्रायंगल्स यू की कैन इतनी नॉट? प्रैक्टिस नहीं हुई। कुछ नहीं, सर आप क्या क्वेश्चन कह रहे करते हो? हैं, कुछ भी नहीं कह रहा मैं डांस मजाक, ये बीच में ऑनेक बोल रहा था मेरी आवाज में। O is any point on inside of rectangle. O is a point सर on आपने ट्राई करने ही नहीं दिया था वो क्वेश्चन। inside, हाँ कोई नहीं, on inside सर वो of वैसे भी नहीं होता। rectangle, तभी तो नहीं दिया, ABCD, ठीक है? प्रूव
OB square plus OD square is equals to OA square plus OC square. ओके, डायग्राम बना देते हैं। ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है। अच्छा, मैं कैसे बनाऊंगी स्ट्रेट ना लगे, किसी और तरीके से बना। तो स्ट्रेट ही तो है। रुक जा रुक जा, अब लग नहीं लगेंगी तुम्हें स्ट्रेट। हाँ अब ठीक सर इमेज में कैसी है? है, ऐसी है एग्जैक्टली जैसी मैंने बनाई। सी बी ओ, चलो देखते हैं। पहले एक क्लू दे देता हूँ, फालतू मेहनत मत करो। इसमें एक लाइन बना लेना, वही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे से एक सर line ऐसे तो आप, अगर आप टेस्ट में सर आप मुश्किल बनाओगे तो आप कंस्ट्रक्शन वाले ही दे दोगे सारे। यार आइडिया अच्छा है, कहाँ से अच्छे आइडिया देता है। ध्यान सर से, सर उसको मत लेकिन वो करो हो भी तो डरती नहीं पाते। तभी तो तूने अच्छा आइडिया दिया है। कह रहा है कंस्ट्रक्शन वाले दे देना सर, सोच ही नहीं पाएंगे क्या करेंगे। अच्छा है, विद्यांश को पकड़ो। सर। नहीं सर, ऐसा मत करना प्लीज। चलो करो, सॉल्व करो। सर रिद्यांश फिर भी कर लेगा, हमारे जैसे बच्चों को सोचो। देर से नहीं होते वो। अरे ये तो क्वेश्चन कर लो यार। चलो ट्राई करेंगे, 5 मिनट सोचेंगे। सर ये चलो देखते हैं। मैंने क्या कहा था, सारे पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं। ओ ओ डी स्क्वायर, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ओ स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुक जा रुक जा, पेशेंस। अब करते हैं ओसी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला ट्रायंगल क्यूसी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू ओ स्क्वायर। यार मैं ना ओ थोड़ा सुंदर बनाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। रुक जाओ एक और बार। नहीं मुझे पता है, थैंक यू। जल्दी लिख सकता हूँ मैं धीरे लिख रहा हूँ कि समझ आए। हाँ तो क्यू ओ स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्यू सॉरी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, है ना। एंड ओए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं आएगा, है ना। नो सर। ये सारे 90 डिग्री है, ये सारे हाइपोटेन्यूज थे। तो मैंने इन चारों ट्रायंगल्स को यूज करके 4 बार यस पाइथागोरस सर। कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सर अब इन्हें ऐड करना है। देखो सुंदरता देखेंगे। अब हम किसी दो को ऐड करते हैं। किस दो को ऐड करें? कौन से ऐड करने हैं क्वेश्चन में देखते हैं। ओबी और ओडी को ऐड करना है ना। तो ओबी और ओडी, ओबी और ओडी करना है। एक सेकंड, कलर नहीं स्विच हो रहा है यार मेरा। सर इसमें ज्यादा कलर नहीं है। बहुत कलर है बेटा। सर कौन था? मैं फिर कह रहा हूँ तुझे, मत हद से, मान नहीं रहा तू मेरी बात। ओबी एंड ओडी स्क्वायर, इन दोनों को सम कर देते हैं। सर इन दोनों मतलब को सम हमें करा। इस क्वेश्चन में सर क्वेश्चन से ही बस वैल्यूज पुट करके हमें फिर हाँ सॉल्व कर अभी देना है। देखते जा, मजा आएगा। ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज क्यू ओ स्क्वायर सर प्लस सर आपने ओबी वहां पर साइन स्क्वायर। ओबी स्क्वायर का लगाया हुआ, आपने ओसी स्क्वायर कर दिया। क्या? आपको ओडी प्लस ओबी करना था, आपने सॉरी ओ। सर वो आपने क्यू बनाया है या थीटा है? यार, तू फिर ड्राइंग पे आ गया डांस। एक्सक्यूज मी सर। रुक जाओ यार, अब मुझे ढंग से लिखने दो। ईगो सर हर्ट कर रहा क्यू है। तो नीचे होता है ना ऐसे सर्कल में। तू समझ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? तू क्यों रो रहा है? प्लस करना है इन दोनों को, अब अच्छे से लिखेंगे। ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, और टू क्यू ओ स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, है ना। एग्री करते हैं सब यहाँ तक? यस सर। हाँ ना। यस सर। अच्छा, यस सर। अब एक्सक्यूज मी सर। ए बी
सुनो तो सही, एक बार रुको। ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना? सर एक चीज गलत है। क्या गलत है? सर आप प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कर रहे हो, लेकिन आप लिख ओ सी स्क्वायर कर रहे हो, आर एच एस। सर मैं यही कह रहा था सर, आपको बीपी और ओपी लिखना सर था। बीपी था। ठीक है, यस। ऐड ही तो करे दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दिए बस मैंने। ठीक है, हाँ वो गलत लिख दिया था पहली बार। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, एक चीज देखते हैं। डी सी और एपी इक्वल है, रेक्टेंगल है क्योंकि, है ना? एंड हमने ये लाइन भी पैरेलल बनाई है। ठीक है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो AP इज इक्वल टू डी क्यू, है ना? सिमिलरली PB इज इक्वल टू QC, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये दोनों चीजें हमने लिख दी, है ना? यहाँ तक यस क्लियर है सर, सब? यस सर। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि जो AP है, हाँ, AB इक्वल टू DC, रेक्टेंगल में इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल। ये दोनों साइड्स मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि DQ इज इक्वल टू AP, है ना? क्यों है ऐसा? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये दोनों भी इक्वल है, ये दो चीजें लिखी है मैंने। अब यहाँ पे मैं DQ, जहाँ पे DQ ढूंढते हैं, DQ का है, DQ ढूंढते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं AP से, AP स्क्वायर, तो QO स्क्वायर प्लस AP सर स्क्वायर हो गया मेरा भी। प्लस, हाँ, तो प्लस BP की जगह, सॉरी, QC को रिप्लेस कर देते हैं। QC का है, QC का है, QC है ही नहीं। अच्छा सर QC नहीं है, क्यू सी तो QC, ओ सी में है। सर वो हाँ QC बीपी OC में, इक्वल हाँ टू वो दूसरी क्यूसी। इक्वेशन में होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, AP स्क्वायर, ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, BP स्क्वायर। BP कहाँ है, ये देखो, BP ये है, BP इक्वल टू QC, है ना? है ना? तो यहाँ पे मैं QC लिख सकता हूँ, QC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, देखो QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर क्या है, ओसी स्क्वायर। OC स्क्वायर। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं क्या लिख देता हूँ, OC स्क्वायर, एंड इन दोनों को रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ OA स्क्वायर, है ना? तो हो तो गया। तो मैं क्या कह रहा था, अरे तो इजी था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से डर रहे हो सर तुम, इजी था। ऐड करो, सर अगर समझ गए? सर तरीका पता लगे तो सर इजी था मैंने सर। मैंने विजुअलाइज तो कर दिया था, लेकिन मेरे को वो ए बी वाला पार्ट नहीं समझ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डॉक्टर स्ट्रेंज, अब लिख लो। सर अब कोई बंदा कैसे क्या कैसे हो कर गया सकता है, सर? मैं अभी वो, ऐसे वो क्वेश्चन में नो बात वे नहीं कर होम में भी है वो। हाँ, अब मूवी की बातें कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ कर लेता है। फेल करूंगा सकती। तुझे, सर बोल सर जगदीप बोल। वैसे तो क्वेश्चन सर इजी निकला, बट थिंग इज कि हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि हमें यही करना है इस क्वेश्चन में। सर मेरे को पहली इतना बार पता था कर रहे ऐड हो करना है। जगदीप, पहली बार कर रहे हो क्वेश्चन तो होगा ऐसा, बट पहली बार क्यों कर रहे हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो, मुझे ये समझाना। मैं सुबह से पूछ रहा हूँ बच्चों से, क्यों जाते हो सर तुम? मेरे स्कूल में अब तक ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ। मेरे तेरे में स्कूल हो गया, में खत्म भी तुम्हारे हो में गया, तो हो लेकिन गया, सर ऐसा मेरे इसमें खत्म क्वेश्चन हो नहीं गया। हुआ। मान रोशना में तो हो नहीं गया सर। ना? तो सर बेशक हमारा क्या कर स्कूल, रहे हो, देखो तो सही। सर बट हमारा देखो स्कूल। तुम स्कूल में ज्वाइन करके छोड़ते हो ना, आशी ज्वाइन करके छोड़ते हैं ना, है ना? तू भी ना, सारे ऐसे हो तुम, दिखता है मुझे सर मैं यहाँ। अटेंड करता हूँ तो हाँ क्या कह रहा है? सर मैं अटेंड करता हूँ पूरी तरह। रिदांश जो अटेम्प्ट करता है तो सबसे बुरा हाल तेरे है, ये कम से कम अटेंड पढ़ के करता बाहर हूँ गए। अटेंड। ओह माय गॉड, चलो लिखो ये सर यार, टेंथ तो मैं भी करता हूँ, बट सर हमारा स्कूल इतने अच्छे तरीके से समझाता है ना जैसे आप प्लीज समझाते हो, प्लीज, तो ज्यादा मैं यस ध्यान इसलिए नहीं सर। लगता इसलिए नहीं उस चीज समझा रहा में। हूँ, सर तुम ये सुनते ही तो नहीं हो बात स्कूल है। में। सर मेरे सर स्कूल में हम अब तक सुन भी ट्रायंगल लेते शुरू भी। भी नहीं हुआ। कोई नहीं हो जाए। सर मैम समझा के बोलती थी डाउट है कि नहीं सर, अब हर क्वेश्चन में डाउट बोलने की तो अच्छा नहीं लगता ना, तूने तो इसलिए क्वेश्चन सर लिख लिया, आपसे समझ लेता हूँ। तूने आंसर लिखा? जगबीर से पूछ रहा हूँ, सर मैंने लिख लिया। जगबीर लिखा आंसर? जगबीर, हाँ तब बोलेगा जब लिख लेगा, वेट कर रहा है, जब लिख लेगा तब हाँ बोलेगा। सर मैंने लिख लिया। अच्छी बात है आपने यार, म्यूट ट्रेलर कैसे देख करते हैं? लिया? मैं म्यूट करता हूँ, डांस को बहुत लोग। सर आपने ट्रेलर देख लिया? म्यूट कहाँ है? रिमूव है यार ये तो, म्यूट है ही नहीं। यार इसको तो म्यूट भी नहीं कर सकता, म्यूट ऑल कर देते हैं।
ठीक है यार, अनम्यूट का ऑप्शन तो है ही। सर मैं तो कर पा रहा हूँ। लिखो यार, पहले लिखो, बहुत बोलते हैं। लिख लिया? हाँ, चैट चैट डिसेबल कर दो। अब चैट पे लिखा किसी ने तो, इतनी बातें करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के डाउट होंगे तभी अनम्यूट करने दूंगा। कोई नहीं हो रहा अनम्यूट करना। कितने टाइम बचा? टाइम ही नहीं बचा, क्या करोगे? टाइम नहीं बचा यार, 15 तक है तो, लेकिन टाइम नहीं बचा।